जब पूरी दुनिया ट्रेडिंग सिस्टम को अमेरिका के डॉलर पर बेस मानती थी, उस वक्त चीन एक वैकल्पिक रास्ता तैयार कर रहा था। चुपचाप, बिना कोई शोर किए, लेकिन बहुत तेजी से। चीन जानता है कि जो कंट्रोल ट्रेड पर करेगा, वही कंट्रोल करेगा दुनिया की पॉलिटिक्स को, पावर को और आने वाले भविष्य को। और अब सवाल यही है, क्या चीन की यह चाल वाकई दुनिया को एक नया ट्रेड सिस्टम देने वाली है? चीन का सपना है एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क जिसमें डॉलर की जरूरत ही ना पड़े, जहां ट्रांजैक्शन युआन में हो, रास्ते चीन के हों और नियम चीन तय करे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। BRI को हम सिर्फ सड़क और रेलवे का प्रोजेक्ट समझते हैं, लेकिन यह दरअसल एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ फाइनेंशियल और डिजिटल कंट्रोल भी जुड़ा है। चीन ने पिछले एक दशक में 70 से ज्यादा देशों को अरबों डॉलर का लोन दिया। इन पैसों से सड़कों, बंदरगाहों, ब्रॉडबैंड नेटवर्क, एयरपोर्ट्स का निर्माण हुआ। लेकिन साथ ही चीन ने एक और चीज हासिल की, कंट्रोल। अफ्रीका में मिनरल्स, मिडिल ईस्ट में एनर्जी और यूरोप तक की ट्रेड रूट्स अब धीरे धीरे चीन की पकड़ में आते जा रहे हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ चीन ने डिजिटल सिल्क रोड भी शुरू किया। इसका मतलब इंटरनेट केबल्स, सैटेलाइट नेटवर्क, 5G टावर और क्लाउड डेटा सर्वर, जिनमें से बहुत कुछ हुआवे और ZTE जैसी कंपनियों के जरिए बनाए गए। अब सोचो, जब नेटवर्क तुम्हारा है, डेटा तुम्हारा है और रास्ता भी तुम्हारा है, तो क्या ट्रेड पर कंट्रोल तुम्हारा नहीं होगा? चीन ने स्विफ्ट जैसी वेस्टर्न फाइनेंशियल नेटवर्क्स के विकल्प भी खड़े करने शुरू कर दिए हैं। CIPS, क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम नाम की एक फिनटेक व्यवस्था तैयार की गई है, जिसके जरिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बिना अमेरिका के दखल के हो सकते हैं। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार डॉलर है, और अगर डॉलर को कोई रिप्लेस कर दे तो अमेरिका की सुपर पावर की नींव ही हिल सकती है। आज चीन, रूस, ईरान, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ युआन में ट्रेड डील कर रहा है। तेल, गैस, मिनरल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ डॉलर की बजाय युआन में खरीदा बेचा जा रहा है। ब्रिक्स देशों ने भी अब एक साझा करेंसी पर चर्चा शुरू कर दी है, जो सीधे सीधे अमेरिकी डोमिनेंस को चुनौती देने वाला कदम है। और यह सब कुछ एकदम से नहीं हुआ। चीन ने इसे स्टेप बाय स्टेप प्लान किया। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर फाइनेंस, फिर डेटा और अब पॉलिटिक्स। हर उस देश में जहां चीन ने पैसा लगाया है, वहां चीन का दखल बढ़ा है। कई देश चीन के कर्ज में इतने डूब चुके हैं कि उन्हें अपनी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ी है, जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, जो अब 99 साल के लिए चीन को लीज पर चला गया। अब सवाल यह उठता है, क्या बाकी दुनिया सो रही है? नहीं। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अब QUAD और IPEF जैसे मंच बना रहे हैं, ताकि BRI के मुकाबले एक पारदर्शी लोकतांत्रिक विकल्प दिया जा सके। लेकिन चीन बहुत आगे निकल चुका है। उसने न सिर्फ देशों को जोड़ा है, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। चीन का मोबाइल नेटवर्क, एप्स, सैटेलाइट और यहां तक कि उनका कर्ज, सब जगह चीन की छाप है। अब भविष्य इसी सवाल पर टिका है, क्या यह छाप धीरे धीरे ग्लोबल ट्रेड को चीन के पक्ष में मोड़ देगी? क्या आने वाले 10 सालों में हम युआन को इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी के रूप में देखेंगे? क्या वर्ल्ड बैंक और IMF की जगह चीन के बैंक लोन देंगे? क्या स्विफ्ट को हटाकर CIPS जैसे सिस्टम आ जाएंगे? इन सवालों के जवाब
हमें आज नहीं, लेकिन बहुत जल्द मिल सकते हैं, क्योंकि चीन अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक व्यवस्था बन चुका है, जिसका मकसद सिर्फ ग्रोथ नहीं, ग्लोबल डोमिनेशन है। और अगर दुनिया ने इस गेम को सही वक्त पर नहीं समझा, तो हो सकता है आने वाला ट्रेड सिस्टम वो हो जिसमें रास्ते, नेटवर्क, डेटा और पैसा सब कुछ चीन के नाम पर लिखा हो।